इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि मैं उनसे बात करना चाहता हूं जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती। मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल गोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटखे की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजान मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो। आइए बताऊं, एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत ये है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं।
ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقاء رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل، اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ یہ روزے داروں کی شان ہے۔ آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چگلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے، ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3ری مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب کیونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا، جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا۔ اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا، مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے
लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कस्तन बड़ा गुनाह किया, कस्तन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह है कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था, किसी ने कह दिया कि इस पे लानत, तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए, 1 के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुद्र में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुद्र आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुद्र ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुद्र को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुद्रों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुद्र को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा? वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर